करूँ। भाई वो कर रहे हैं तो कोई ना सोचे कि नहीं नहीं भाई तो ऐसी चीज हैप्पीनेस है, अभी जल जाएगी थोड़ी देर बाद, फिर ठीक है टॉपिक तो किए क्या हो गया, मतलब आपका मतलब ये कि वैसे रहे, मतलब ऐसे कॉमन डे कैजुअल इस चीज को, बल्कि उसको तो रिजल्ट मिल रहा है उसकी, मतलब जिसमें इतना हार्ड हो। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? दिव्यांशी। दिव्यांशी ने पूछा कि देखो मेरा रिजल्ट मिल रहा है मेरे को, जो आप जिसको आप चीप हैप्पीनेस बोल रहे हो, वो रील स्क्रॉल करना, वो एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना एट द एंड ऑफ द डे, जो मैंने इतनी पढ़ाई करके मेहनत करी है, वो मेरे को करने के बाद जब फाइनली कुछ एंटरटेनमेंट मिल रहा है, और अगर वो चीप है तो फिर इसका पॉइंट क्या है सारा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए तो उसमें मजा था, मेरे लिए तो उसमें फन था, और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे वो फन नहीं मिल रहा है तो फिर फायदा क्या है मेरा मेहनत करने का? तो जो हमने मेहनत करी है, अगर हम उसको एक सजा के तौर पर कर रहे हैं, अगर हम उसको फॉर्मेलिटी के तौर पर कर रहे हैं कि जो आप पढ़ रहे हो आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आपका आपके सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपको ये नहीं इससे कोई शायद कम लेना देना है कि देखो इंग्लिश में क्या पढ़ाया जा रहा है, उसकी स्टोरीज क्या है, जो ऑथर लिख रहा है वो कौन है, जो साइंस के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो किसने हमें दिए, वो किस फंडामेंटल चीज में काम करते हैं, जो मैथ्स की इक्वेशन है आप उसकी एक्चुअल रूट नहीं पता लगा रहे, आप बस उसको इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि सिलेबस खत्म करना है और उसके बाद मैथ्स में अच्छा मार्क्स आ जाएंगे एंड देन डन, उस बुक का कोई काम ही नहीं है मेरे पास। अगर आप साइंस बस इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि हाँ इसमें बस नंबर लाने होते हैं, तो आप समझ रहे हो कि आप पॉइंट ही मिस कर रहे हो। और तो हाँ, फिर आपके लिए वो चीप एंटरटेनमेंट ही आपके लिए सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज थी जहां पे आपको अपने आप को रियली इन्वॉल्व करना था, आपने अपने आप को रियली इन्वॉल्व नहीं करा, आपने बस उसको किसी एक प्री सपोज्ड नोशन के साथ करा कि इसको इसीलिए करना होता है कि इसमें मार्क्स अच्छे आएंगे। और हम कहीं ना कहीं ये एक फंडामेंटल मिस्टेक कर देते हैं एजुकेशन के साथ, कि हमें लगता है कि एजुकेशन का पॉइंट है बस मार्क्स लाना। एजुकेशन का पॉइंट क्या अपने आप में एजुकेशन नहीं है क्या? साइंस का पॉइंट आपको साइंस सिखाना नहीं है ताकि आप कल के दिन सुपरस्टिशियस ना हो, ताकि आप कल के दिन 100 अपने आसपास अंगूठियां ना पहनो और अपने आप को डराने ना लग जाओ कि अरे नहीं कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ? क्या साइंस का पॉइंट ये नहीं है? क्या इंग्लिश का पॉइंट आपको लिटरेचर समझाना नहीं है कि देखो आइडियाज क्या होते हैं लाइफ में, और वही क्या फिर फिलॉसफी नहीं समझाएगा आपको? क्या इंग्लिश का पॉइंट ये नहीं होता? क्या हिंदी का पॉइंट आपको लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी और उसी की स्टोरी और लिटरेचर समझाना नहीं होता? बट क्यों हम इस पे ध्यान नहीं देते? आप खुद देखो कि हम अपनी बुक्स के आगे कुछ और कहां पढ़ेंगे। हमें लगता है हम एक, इसीलिए यही तो फिर एक सीधा सीधा आपको लॉजिक दिखेगा कि जैसे ही हमारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं वो हमारे लिए बुक इज एज गुड एज डेड, इट मींस इट स्टॉप्स मीनिंग एनीथिंग टू अस। क्यों? क्योंकि उसका जो मतलब था वो मतलब क्या था? मार्क्स लाने का। वो मतलब अब खत्म हो गया और इसकी तरफ कौन मुड़ के देखे? क्यों मैं समझूं कि साइंस वाला मेरे को क्या बता रहा था, वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? क्यों मैं जानूं कि मैथ्स में वो इक्वेशन क्या थी और वो कैसे मेरी रियल लाइफ में अप्लाई होती है? जो भी आप पढ़ रहे हो, मैथ्स की कोई इक्वेशन अगर सपोज करो पढ़ रहे हो, क्या आप जानते हो उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, कि वो कहां अप्लाई होगी? कि वो जो आपने अभी ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, वो ट्रिग्नोमेट्री किन एक्चुअल प्रिंसिपल में इन्वॉल्व होती है? पाइथागोरस थ्योरम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? वो कैसे मेरी लाइफ में रेलेवेंट है? क्या हम ये सब समझते हैं? प्रॉब्लली नहीं। हम उसको बस पढ़ते हैं पढ़ने के लिए, और हमें लगता है कि बस ये सारी इक्वेशन उस किताब तक ही सीमित रहे और किताब बंद और मेरा उससे रिलेशनशिप खत्म। उस साइंस के कॉन्सेप्ट से मेरा जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने समझा था, वो मैं नहीं समझ रही कि पंखा चल रहा है तो शायद क्या उससे उसका कोई रिलेशन है? ये जो ट्यूबलाइट चल रही है क्या उससे उसका कोई रिलेशन है? जो इनफैक्ट मैं डिजाइन में भी अभी बैठी हूँ, जिस टेबल स्ट्रक्चर में मैं बैठी हूँ, क्या इसका फिजिक्स से जो मैं पढ़ती हूँ, जो मैं साइंस पढ़ती हूँ, उससे उसका कोई रिलेशन है? क्या हम इतने क्लोजली कुछ समझते हैं? क्या हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी है एसएसटी में अपनी, उसका मेरी लाइफ, आज की लाइफ पे क्या इंपैक्ट है? क्या मैं ये समझती हूँ? मैं ये सब नहीं समझती। मैं एकदम ही डिस्कनेक्टेड हूँ अपनी पढ़ाई से। मेरी पढ़ाई का पूरा पूरा पर्पस बस यही हो रहा है कि भाई 25 में से 25, 100 में से 90 एंड दैट इज इट। इतना छोटा कैसे कर सकते हैं हम अपनी पढ़ाई का पर्पस? हम कैसे नहीं जान रहे कि देखो क्या है इसकी एक्चुअल इंप्लीकेशंस, कि क्या है इसकी रियल लाइफ इंपॉर्टेंस, कि कैसे ये मेरी लाइफ में अप्लाई हो रही है, कि कैसे हिस्ट्री में जो हुआ था वो मेरी लाइफ का शायद कुछ इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वो कैसे हिस्ट्री का पार्ट था और उसके बारे में मैं क्या जानती हूँ। हमारा जो रिलेशनशिप होता है ना हमारी पढ़ाई से, वो एकदम ही डिस्टेंट होता है, उससे एक दूरी होती है ऑलमोस्ट एक तरीके की। तभी तो मैं कह रहा हूँ फॉर्मेलिटी, वो फॉर्मेलिटी तो होता है इसीलिए क्योंकि हम उसको करने के लिए करते हैं, क्योंकि चलो नंबर लाने हैं तो चलो टॉप करना है। टॉप करना आपको सीधा सीधा रिफ्लेक्शन पता है किस चीज की होना चाहिए,
कि आपने जो पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट में, आप उसका इन एंड आउट जानते हो, आपको पता है कि उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है आपकी लाइफ में, कि उसका क्या यूज हो रहा है, कि कैसे वो आपको ही इंपैक्ट करती है। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो अब पता चल रहा है कि हाँ, दिस पर्सन रियली नोज व्हाट दे आर लर्निंग, रियली नोज व्हाट दे आर स्टडीइंग। ये जानता है कि हाँ, ये जो हिस्ट्री है, ये जो ज्योग्राफी है, ये कैसे उसकी ही लाइफ से पल पल डेली की जुड़ी हुई है। वो समझता है साइंस का कॉन्सेप्ट, वो जानता है कि जो फोन में वो पूरे टाइम लगा रहता है, इसकी क्या इसमें कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है जो मुझे एंटरटेन वाकई में अब कर रहा है। ये भी तो एक टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है ना, ये भी तो एक कुछ तो साइंस लगी होगी ना इसको बनाने में, इस फोन को। क्या आप ये समझते हो कि क्या साइंस लगी है? हम नहीं समझते। हमारे लिए एक बहुत ही डिस्टेंस में रहती है हमारी पढ़ाई, हमारा उससे कोई दिली कनेक्शन नहीं होता। दिली कनेक्शन समझते हो कि उसको वाकई में क्लोजली जानते हो, वो हमारे लिए बस कुछ ऐसा होता है करने वाली चीज, और तभी फिर आपको एंटरटेनमेंट मिलता है उस रील में, तभी आप वो चीप प्लेजर ढूंढते हो। क्योंकि ये जो पूरा रिच प्लेजर था, आपने इसको पूरी तरीके से टेस्ट ही नहीं करा, आपने बस इसकी लीड उठाई और आप चले गए, आपने इस डिश को ही कहां चखा है अच्छे से। और क्योंकि आपने इसको नहीं चखा है, इसीलिए आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो, इसीलिए आप कोई दूसरा चीप प्लेजर ढूंढ रहे हो। जब आप इसकी रिचनेस समझोगे, जब आप वो कनेक्शन देख पाओगे कि कैसे जो आप पढ़ रहे हो उसका आपका रियल लाइफ पे इंप्लीकेशन क्या है, उसका आपकी ही जिंदगी से क्या संबंध है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये चीप प्लेजर्स पे जाने की। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिन चीजों में आप अभी एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो उन चीजों में एंटरटेनमेंट ढूंढने की, क्योंकि अब आपका सीधा कनेक्शन बन गया है, क्योंकि अब आपका एक क्लोज रिलेशनशिप बन चुका है। आप खुद जानो कि आपको लगेगी जरूरत, आपको खुद नहीं लगेगी, क्योंकि जब तक आपका वो कनेक्शन ही नहीं बना है आपको अधूरापन ही लगता रहेगा। क्योंकि हाँ, जो अभी कनेक्शन बना है वो है ही अधूरा, वो है ही इनकम्प्लीट। गॉट योर आंसर?